नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले वहां की राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच ऐसी अफवाहें थी कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के चीफ मुकेश साहनी जो हैं वो एनडीए में जा सकते हैं। बीतों दिनों ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का साथ छोड़ चुकी है। लेकिन फिर विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी को लेकर यह कहा जाने लगा कि वो अब महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में आ सकते हैं। बीजेपी की तरफ से भी एक बयान में कहा गया था कि अगर महागठबंधन में सहनी की स्थिति मजबूत नहीं होती है तो एनडीए में वो लौट सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल ने भी कहा कि मुकेश साहनी अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए महागठबंधन में गए, मगर वहां उनका कोई कद नहीं बढ़ा तो वो इधर आ सकते हैं। फिर क्या था, इस बयान के बाद ही राजनीतिक हलचल बढ़ गई। लेकिन अब आपको बता दें कि बुधवार यानी कि 16 अप्रैल को मीडिया से बात करते हुए मुकेश साहनी ने साफ कर दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कंफर्टेबल हूं, 2-4 सीट कम भी मिली तो यही रहूंगा। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी पार्टी के डिप्टी सीएम हो, सीएम तेजस्वी यादव हो, हम अति पछड़ा समाज से आते हैं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें मौका मिलना चाहिए, 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, ये हमें अपनी सीटों के लिए टारगेट सेट किया है। वीआईपी प्रमुख ने कहा है कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है, उनका एजेंडा ही यही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने कहा था। सहनी ने पुरानी बातों को भी दोहराया और कहा कि हमारे विधायकों को भी खरीद लिया गया था। इस देश में 2014 के बाद से जब से बीजेपी की सरकार आई है, सब धर्मों और जातियों को साथ लेकर नहीं चलना चाहती है। बीजेपी और नीतीश कुमार पर भी उन्होंने हमला कहा और कहा कि भाजपा वाले मुझे किस मुंह से बुला रहे हैं, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मेरे विधायकों को तोड़ा गया, एनडीए में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुकेश सहनी ने कहा है कि नीतीश जो अब थक चुके हैं, बिहार की बागडोर अब किसी युवा के हाथ में आनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।